बच चुकी है रणभेरी, मच गया है शोर, लेकिन बिहार की जनता इस बार जाएगी किस ओर? जानने के लिए देखिए चुनाव चौपाल सिर्फ HTV न्यूज पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बड़ी कवरेज, उत्तर बिहार के मतदाताओं के दिल की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं HTV न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। पलटने वाले बचाएंगे सिंहासन या पलटेगी सत्ता? सुशासन की ढाल या तेजस्वी की चाल? या फिर इस बार होगा कोई कमाल? जीतेगा वही जिसे चाहेगी हवा। HTV न्यूज पर देखिए सत्ता का संग्राम, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बड़ी कवरेज। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस आज पहुंचे मोतिहारी, पत्रकारों से की बात। पूर्व विधायक और निर्दलीय प्रत्याशी लक्ष्मी नारायण प्रसाद यादव ने रामपुर सहित करीब आधा दर्जन गांवों में किया जनसंपर्क। भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को भारत ने खोला, नेपाल के तरफ से अब भी नहीं आया खोलने का आदेश। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र सारण के लिए मतदान आज हुआ संपन्न और मझौलिया प्रखंड कृषि कार्यालय परिसर में निःशुल्क मक्का एवं तोरी के बीज का हो रहा है वितरण, सोशल डिस्टेंसिंग का खुलेआम हो रहा है उल्लंघन। पलटने वाले बचाएंगे सिंहासन या पलटेगी सत्ता? सुशासन की ढाल या तेजस्वी की चाल? या फिर इस बार होगा कोई कमाल? जीतेगा वही जिसे चाहेगी हवा। HTV न्यूज पर देखिए सत्ता का संग्राम, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बड़ी कवरेज। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस आज मोतिहारी पहुंचे। इस दौरान मोतिहारी के एक होटल में प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों से बात की और प्रधानमंत्री के मोतिहारी दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि प्रशासन जितने लोगों की इजाजत देगी उतने ही लोग प्रधानमंत्री की सभा में मौजूद रहेंगे। पक्ष तो कुछ भी कहेगा भाई साहब, लेकिन आज कोरोना का टीका आने के बाद उस टीके की कीमत क्या होगी, कितने लोगों को मिल पाएगा, ये सारे प्रश्न लोगों के मन में है। हमारी पार्टी ने तय किया है हर बिहार के नागरिक को हम समय के साथ फ्री टीका देंगे और पूरे बिहार को कोरोना की चपेट से बाहर निकालेंगे। पूर्व विधायक और निर्दलीय प्रत्याशी लक्ष्मी नारायण प्रसाद यादव ने रामपुर सहित करीब आधा दर्जन गांवों में जनसंपर्क किया है। नामांकन के बाद बुधवार को वे चिरैया विधानसभा क्षेत्र के रामपुर, बदहर, धरहरवा, धरहरी, दिपही, मितनाजे सहित कई गांवों में लोगों से अपने समर्थकों के साथ जनसंपर्क अभियान चलाया और गांव के लोगों से मिलकर उनका हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने लोगों की सड़कें, शिक्षा, अस्पताल की समस्याओं को सुना और समस्याओं से जल्द छुटकारा दिलाने का संकल्प लिया। इस क्रम में उन्होंने ब्रह्म स्थान में भगवान का दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने पुराने कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात कर चुनावी रणनीति पर चर्चा की। मामूली विवाद को गंभीर बनाने के लिए प्राथमिकी दर्ज कराते समय पीड़ित पक्ष अजब गजब आरोप लगा देते हैं। फलस्वरूप प्राथमिकी न केवल पुलिस के लिए सिरदर्द बन जाती है बल्कि हास्यास्पद भी हो जाती है और दर्ज प्राथमिकी पर सवालिया निशान भी खड़ा हो जाता है। ताजा मामला मझौलिया थाना क्षेत्र के सिरिसवा बाजार की है। यहाँ की एक विधवा महिला ने अभियुक्तों पर मंगलसूत्र छीनने का आरोप लगाया है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि ऐसे अटपटा आरोप से जांच में परेशानी स्वाभाविक है। गौरतलब है कि सिरिसवा पंचायत के वार्ड नंबर 7 की रहने वाली स्वर्गीय गंगा शाह की 65 वर्षीय विधवा पत्नी लगरती देवी ने यह आरोप लगाया है। उक्त महिला ने मझौलिया थाने में मारपीट करने और मंगलसूत्र छीनने का आरोप लगाते हुए 7 लोगों को नामजद किया है। अब इस मामले में सच्चाई क्या है, ये तो पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आज से आवागमन शुरू हो चुका है। इमिग्रेशन के हवाले से खबर मिली है कि भारत सरकार द्वारा एक पत्र जारी किया गया है जिसमें लिखा है कि भारत, नेपाल व भूटान के बीच पिछले 8 माह से कोविड-19 के कारण अंतर्राष्ट्रीय सीमा सील किया गया था, उसे आज से खोल दिया गया है, जबकि अभी भी नेपाल के तरफ से सीमा को बंद रखा गया है। इस बाबत नेपाल के अधिकारियों से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि हमारे पास अभी इसकी जानकारी नहीं है। अगर ऐसी कोई चिट्ठी निर्गत हुई है तो हमारे पास भी चिट्ठी आ जाएगी, तब नेपाल के तरफ से भी सीमा पर आवागमन को शुरू कर दिया जाएगा। आज HTV न्यूज की टीम रक्सौल के मैत्री पुल पर पहुंची और वहां फंसे लोगों से बात कर उनके मन की बात को जानने की कोशिश की।
मौजूदा कुछ समय बीतते ही कोरोना से जैसी वैश्विक महामारी से हमारा देश और पूरी दुनिया जैसे कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ रहा था, उसी तरीके से धीरे धीरे भारत सरकार के और बिहार सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से एक एक अनलॉक कह के 5th अनलॉक तक पहुंचा। उसी के साथ ही आज सुबह जैसे खबर फैली, भारत सरकार ने अपने सारे बॉर्डरों को खोल दिया है। मैं अभी जो मौजूद हुई, इस पुल का नाम है मैत्री पुल, जो नेपाल और भारत के मार्ग को जोड़ता है। कह ले तो ये बॉर्डर एरिया है। आज जो हम कुछ लोगों से बात किए, पता चला कि ये बॉर्डर भारत सरकार के द्वारा खोल दिया गया है, पर जो भी लोग यहाँ से नेपाल की तरफ जा रहे हैं उनको नेपाली प्रशासन रोक रही है। वो ये कह रही है कि हमारी सरकार ने खोलने का इजाज़त नहीं दिया। इन समस्याओं को लेकर के जहाँ एक बेटी रोटी का रिश्ता है दोनों देश के बीच में, आज एक बहुत बड़ा पर्व है दशहरा को लेकर के, जो दोनों देश एक दूसरे से पर्व को मनाते हैं। जैसे बिरगत शहर में मंदिर है, बहुत सारे यहाँ के हमारे भारत से रक्सौल के रहने वाले लोग दर्शन के लिए जाते हैं। नेपाल के बहुत सारे दर्शनकारी रक्सौल आते हैं मनोकामना मंदिर का दर्शन करने। लेकिन इस स्थिति में आज नेपाल प्रशासन के द्वारा जो बॉर्डर बंद किया गया है, उसमें बहुत सारी चीज़ों की कठिनाइयाँ हो रही हैं। साथ ही जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जीने के लिए सामान खरीदने की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए लाले पड़ गए हैं, जिसके लिए हर लोग आज इस पुल पे परेशान है। अपनी भूखल बरिया जाए नहीं खेते, सब फूल गइल बा, हेते दू रोकत भांग साथ को। तो इंडियन गवर्नमेंट तो अपन बॉर्डर खोल चुकल बा, क्या नेपाल के प्रशासन का अब कहत ना जाए दे, फेर तलू रात मुके। नेपाल की तरफ से ऐसे सुनिए ना साहब, एक बार नहीं कितना बार हुआ, जब इन लोगों का मर्जी होगा तो कभी ये कानून कभी वो उनका 10 बार चेक कराइए, ये कराइए। जब एक के बार जो यहाँ पर होता है ना फुल बांस उस पर है, तो उस टाइम सब जो जब पूरा प्रशासन पहुँच जाता है तब सेकेंड में सब ठीक हो जाता है। ऐसे मानिए ना, इंडिया वाले हैं तो हम लोग का बॉर्डर सब लोग सुबह सुने थे कि हम लोग का रास्ता खुल गया आने जाने की बात। हम कुछ विशेष नहीं कर रहे हैं, हम लोग देखे हैं कि रास्ता खुल गया तो हम लोग को आने जाने में कष्ट भी क्यों हो रहा है। हम लोग इतना फेर होके आते जाते थे, 6 महीने से नहीं जाते थे, अभी कुछ तो प्रॉब्लम नहीं है। तो इंडिया बॉर्डर तो खुल गए लग, जबकि नेपाल बॉर्डर सुबह में सबके ज्यादातर लग हुए। अभी जैसे नियम लगेले वाले लोग पारी रोड पारी ज्यादा हो गए, कम से कम जो मेन गेट बाटे रोड पारी करे देवे के चाहिए। अभी कितना प्रॉब्लम होता लोग के। मुझे टीवी के न्यूज़ से पता चला कि भारत सरकार और नेपाल सरकार दोनों ने मिलकर बॉर्डर खोल दिया आम पब्लिकों के लिए 4-5 दिन के लिए, तथा मुझे सुनाई दिया था कि आदमी लोग जाकर दर्शन कर सकता है और आ सकता है। लेकिन भारत सरकार की बॉर्डर तो खुली हुई, लेकिन नेपाल सरकार की जो बॉर्डर है, नेपाली सेना वहाँ से किसी भी व्यक्ति को इधर आने नहीं दे रहा है। बोला नागरिकता है इंडिया का तो इंडिया जा सकते हो, फिर इधर से आप आने टाइम में नेपाल की नागरिकता नहीं रहेगी तो आप वापस नहीं जा सकते हो। इसीलिए आदमी किसी तरह बहुत कष्टों का सामना करते हुए भारत की ओर प्रवेश करके किसी तरह अपना सामान लेने के लिए, दर्शन करने के लिए आता है। लेकिन वहाँ से जाने के टाइम में बहुत दिक्कत हो रही है। अभी भी हज़ारों की संख्या में नेपाली बॉर्डर पर नेपाली सेना भारतीय आदमी को रोक के रखा हुआ है। बोला नेपाली सीमा में आपके पास नेपाली नागरिकता तभी आप जा सकते हो, अन्यथा आप भारत वापस जाओ। मैं साहिल रजा, HTV न्यूज़, रक्सौल। पूर्वी चंपारण के फेनहारा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र सारण के लिए मतदान आज सुबह 8 बजे से शुरू हुआ। सारण शिक्षक निर्वाचन चुनाव में 12 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करने बूथ पर मतदाता पहुंचे। स्नातक चुनाव को लेकर मतदाताओं में भारी उत्साह देखी गई। कुल मतदाताओं ने 31 में से 28 लोगों ने अपना मत दिया। इस दौरान मतदाताओं ने बताया कि इस बार का मुद्दा शिक्षा के विकास को लेकर रहेगा और खासकर कई मतदाताओं ने कहा कि आज तक फेनहारा को उपेक्षित किया गया है। हम लोग इस बार ऐसे उम्मीदवार को मतदान कर रहे हैं जो फेनहारा प्रखंड क्षेत्र में शिक्षा का उत्थान करे। वहीं प्रशासन की ओर से सुरक्षा का चाक चौबंद व्यवस्था मतदान केंद्र पर किया गया था। मौके पर वीडियो उमेश सिंह, सीओ विजेंद्र सिंह, थाना अध्यक्ष ध्रुव नारायण, सैफ, बीएमसी के जवान और सरकारी कर्मी मौजूद थे। पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया प्रखंड कृषि कार्यालय परिसर में निःशुल्क मक्का एवं तोरी के बीज वितरण में किसानों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का खुलेआम उल्लंघन प्रशासनिक लापरवाही के कारण होने से किसान नेता अशोक कुमार मिश्रा ने प्रखंड विकास पदाधिकारी से शिकायत किया है। श्री मिश्रा ने किसान सलाहकारों पर आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकतर किसान सलाहकार अपने निजी व्यक्तियों को अंदर प्रवेश कराकर बीज दिला रहे हैं। प्रबुद्ध किसान एवं आम लोग दिन भर टकटकी लगाए हुए वापस लौट जाते हैं।
वहीं शिकायत को गंभीरता से लेते हुए प्रखंड कृषि पदाधिकारी दिलीप कुमार सिंह ने किसानों से अपील किया है कि मास्क का प्रयोग करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर बीज का उठाव करें। उन्होंने बताया कि जिन किसान का रजिस्ट्रेशन हुआ है उनको ही निःशुल्क बीज प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि किसान ऑनलाइन आवेदन कर उसका OTP प्रखंड कृषि कार्यालय में जमा कराकर बीज प्राप्त कर सकते हैं। मिनी किट बीज वितरण के लिए 11 पंचायतों को चयन किया गया है। किसान ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और ऑनलाइन अप्लाई के आधार पर उनको एक OTP जाता है। OTP लेकर अपने पहचान पत्र के साथ किसान आते हैं, उनको यहाँ से निःशुल्क बीज दिया जाता है। देश में नवरात्र की धूम मची है। आमतौर पर इस समय सारा शहर पूजा पंडाल एवं मेलों से सजा रहता है, मगर इस बार तस्वीर थोड़ी अलग है। शिशिरे शिशिरे शारद आकाशे भोरे कोरोना महामारी के चलते बिहार में सार्वजनिक दुर्गा पूजा पंडालों के निर्माण की अनुमति नहीं दी गई है। ऐसे में सांस्कृतिक आयोजनों पर भी काफी असर पड़ा है। ऐसे में तकनीकी रास्ता अपनाते हुए कार्यक्रमों को इंटरनेट के माध्यम से दर्शकों के सामने रखा जा रहा है। मोतिहारी में कर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले मौमिता मुखर्जी द्वारा निर्देशित नृत्य नाटिका दुर्गा दुर्गति नासिनी का प्रसारण YouTube पर किया जा रहा है। इस नृत्य नाटिका की विशेष स्क्रीनिंग का आयोजन कल यानी 21 अक्टूबर को संध्या के 6 बजे नगर के भवानीपुर जिरात स्थित आदर्श होटल में किया गया। मौके पर मौजूद मौमिता मुखर्जी ने STV न्यूज से बात करते हुए कहा कि बंगाली समाज में दुर्गा पूजा का खास महत्व है। अभी जो सिचुएशन चल रही है ये अपना कोरोना और ऊपर से अभी इलेक्शंस भी है, तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहे। मतलब इस बार का पूजा हमारा पूजा नहीं लग रहा। ठीक है, इस बार इस सिचुएशन में अगर हम लोग दुर्गा पूजा वैसे नहीं मना पा रहे, बीइंग अ बंगाली दुर्गा पूजा हमारे लिए सब कुछ है। ये वीडियो हमने बनाया। इस वीडियो का थीम ये है कि दुर्गा माँ का आना और पूरे दिन रहना, इतने 9 दिन और फिर जाना। तो कमिंग टू एंडिंग हम लोग ये पूरा एक छोटे से वीडियो में फिल्म करके और ये YouTube में लगाने वाले। मौमिता मुखर्जी, हाँ, ये मेरा YouTube चैनल है जिसमें हम मेरी ये टीम है पूरी, जो हमेशा कुछ ना कुछ हम लोग परफॉर्म करते हैं, YouTube पे डालते हैं। ये कॉन्सेप्ट कैसे आया आपके ज़हन में? ये कंसेप्ट आया क्योंकि इस बार दुर्गा पूजा में इन्जॉयमेंट नहीं है। हम लोग बंगाली लोग का क्या है ना, दुर्गा पूजा ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और अगर इस टाइम हम लोग कुछ नहीं कर पाए, मैंने कहा चलो कम से कम वीडियो बना के हम लोग उस चीज़ को फील कर ले, तो इसलिए ये वीडियो। पश्चिमी चंपारण में भी शिक्षक स्नातक निर्वाचन को लेकर स्नातक शिक्षकों में मतदान को लेकर उत्साह देखने को मिला। नौतन थाना क्षेत्र में BLO और पुलिस के सहयोग से घूम कर दिव्यांग जनों से मतदान कराया गया। दिव्यांग बूथ पर नहीं जा सकते थे, उनसे उनके घर पर ही मतदान कराया गया। इसमें महिला वोटरों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सुगौली विधान पार्षद शिक्षक स्नातक निर्वाचन को लेकर प्रखंड मुख्यालय में बने बूथ संख्या 22 पर गुरुवार को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान हुआ। पीठासीन अधिकारी सह बंजरिया वीडियो किरण कुमारी ने बताया कि मतदाताओं की कुल संख्या 72 थी, जिसमें से 65 शिक्षक मतदाताओं ने उत्साहपूर्वक अपने मतों का प्रयोग किया। मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुई। मतदान के दौरान सुरक्षा की मुकम्मल व्यवस्था की गई थी। उपाधीक्षक डॉक्टर उज्जवल प्रताप के साथ WHO के नरोत्तम कुमार और प्रबंधक नौसादुल आजम ने प्रखंड क्षेत्र के कई PHC का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बल्हा उपकेंद्र, एडिशनल PHC मलाही, वेलनेस सेंटर पिपरा के साथ साथ मिसरौलिया उपकेंद्र में किए जा रहे नियमित टीकाकरण का भी औचक निरीक्षण किया। इस दौरान नरोत्तम कुमार ने बताया कि 17 उपकेंद्रों में बल्हा और सरैया उपकेंद्र में नियमित OPD चलाने की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही उन्होंने बथना के केंद्र संख्या 75 पर टीकाकरण की स्थिति का भी जायजा लिया। चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मुन्ना सिंह ने ताल ठोक दी है। वादा नहीं बदलाव करेंगे, चनपटिया का विकास करेंगे जैसे स्लोगन के साथ मतदाताओं से जनसंपर्क कर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की है। साथ ही लोगों से बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और किसान विरोधी नीति का हवाला देते हुए नीतीश सरकार पर करारा प्रहार भी किया है। इस दौरान उनके साथ दर्जनों समर्थक भी मौजूद रहे। हम भ्रष्टाचारी, जातिवाद, किसानों की समस्या, युवाओं की समस्या, यही सब। जीतने के बाद क्या क्या कीजिएगा आप? सबसे पहले तो भ्रष्टाचारी पर जोर रहेगा और जातिवादी पे, किसानों की समस्या पे,
और युवाओं के प्रोत्साहित करने के लिए, युवाओं को सही मार्गदर्शन मिले, युवाओं को रोजगार मिले। शिवहर जिले के मेसौढ़ा पंचायत में राजद प्रत्याशी चेतन आनंद ने ग्रामीणों से जनसंपर्क कर उनकी समस्याओं को जाना। इस दौरान मेसौढ़ा पंचायत के ग्रामीणों में एक अलग उत्साह देखने को मिला। चेतन आनंद ने क्षेत्र के विकास के नाम पर अपने पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद लोगों की समस्याओं का समाधान त्वरित रूप से किया जाएगा। मौके पर कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। जनसंपर्क शिवहर के कई एक इलाकों में हो रहा है। आज मेसौढ़ा में है, उसके बाद चुलिया भी हो सकते जाएंगे, अन्य जगह जाएंगे, लोगों से मिलना है, जनसंपर्क करना है। और सभी लोग जो है इच्छुक है और हम भी इच्छुक हैं लोगों से मिलने के लिए, तो इसीलिए हम लोग मतलब जगह जगह लोगों से डायरेक्ट मिलने की कोशिश करते हैं। चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन के युवा प्रत्याशी अभिषेक रंजन ने दर्जनों गांवों में जनसंपर्क किया और लोगों का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि युवा जोश, युवा शक्ति की जरूरत आज देश को और राज्य को है। अगर जनता मुझे मत देकर विधानसभा में भेजती है तो भ्रष्टाचार और अन्याय पर रोक लगाऊंगा, साथ ही कमीशन खोरी को खत्म करने का प्रयास करूंगा। इस दौरान उनके साथ कई समर्थक भी मौजूद रहे। जब मैं छोटा था तब से पापा को देखा है मैंने कि लोगों का मदद करते हुए, जो दलित शोषित समाज है उसको हमेशा उन्होंने प्रोटेक्ट किया है। तो जो पढ़ाई मेरी हुई, मेरी बेतिया से ही पढ़ाई हुई, पढ़ाई में मैं कुछ खास नहीं था। उसके बाद मैंने बिज़नेस किया, बिज़नेस के बाद पापा की वजह से मैं राजनीति में आया। तो राजनीति में लगभग 10 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, यूथ कांग्रेस में मैंने काम किया हुआ है। उसके बाद पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया, जो क्षेत्र में मेरे जो समर्थक है, अच्छा मैंने काम किया, उस वजह से मुझे एज अ रिवार्ड मुझे पार्टी ने टिकट दिया है और इस विधानसभा में मैं कांग्रेस पार्टी के टिकट पर कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ। पश्चिमी चंपारण से एक दर्दनाक हादसे की खबर आ रही है। बताया जाता है कि कठैया से बेतिया जाने वाली रोड में विश्वकर्मा मंदिर के पास एक बाइक सवार गिरकर बुरी तरह घायल अवस्था में पड़ा था। सूचना पर मुफस्सिल थाना की पुलिस ने गंभीर रूप से घायल युवक को आनन फानन में एमजेके अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की पहचान जगदीशपुर थाना क्षेत्र के अमन कुमार के रूप में की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। सारण जिले के मकेर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर फुलवरिया गांव में छापेमारी कर 400 लीटर से अधिक देसी शराब बरामद किया है। बताया जाता है कि शराब बगीचे में जमीन के अंदर छुपाकर रखी गई थी। वहीं पुलिस ने मौके से एक शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया है। बाकी 2 लोग भागने में सफल रहे, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल एसटीवी न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार। बच चुकी है रणभेरी, मच गया है शोर, लेकिन बिहार की जनता इस बार जाएगी किस ओर? जानने के लिए देखिए चुनाव चौपाल, सिर्फ एचटीवी न्यूज पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बड़ी कवरेज, उत्तर बिहार के मतदाताओं के दिल की बात।